फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा देश 24 के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सेट नंबर यहाँ 15 दिए हुआ है। इसका 1 से लेकर के और 14 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सेट को वहाँ से पुनः आप इसको बना सकते हैं, 1 से लेकर के 14 तक वाला। इसका वॉल्यूम 1 भी आया था फ्रेंड्स आपको, तो वॉल्यूम 1 में 24 सेट दिए गए थे। 24 सेट को भी हमने कवर करा दिया। इसका वॉल्यूम 1 आया हुआ था तो प्लेटफॉर्म का, उसको 24 सेट को बना दिए हैं। साथ ही आपको प्लेलिस्ट में क्राउन पब्लिकेशन का भी और खान सर का भी और ज्ञान बिंदु का भी, अन्य पब्लिकेशन का भी सेट उसमें दिए गए हैं, उसे ज़रूर बनाइए आप। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 15 को। सेट नंबर 15 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जूम करिए थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा है, ये बताना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ था आपको चीन में, इसमें भारत का स्थान कितना पर रहा ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वें स्थान पर भारत रहा। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने कुल आपको 26 पदक जीते, याद रखेंगे। 26 पदक में से 11 पदक आपको स्वर्ण जीते हैं, उसके बाद में 5 पदक जो है रजत पदक जीते हैं और 10 जो है कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर के 26 पदक जीते हैं इस गेम्स में। इस तरह से ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। कौन है अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री, ये बताना है विश्व बैंक के। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंदरमीत गिल जो है वह विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय बांगा है, याद रखेंगे। अजय बांगा जो है वर्तमान क्या है, वह आपको विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, बांगा, याद रखेंगे इस तरह से। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान के वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, ये बताना है। अक्टूबर में जो आया हुआ था बांग्लादेश के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में तूफान, उस तूफान का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, हामून उसका नाम था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। कौन सा भारतीय क्षेत्र था जिसे काला पानी का क्षेत्र कहा जाता था, काला पानी। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काले पानी के नाम से जाना जाता था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ, ये बताना है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, ये बताना है। जसराज जो थे वह किससे संबंधित थे, ये बताना है। कहानी लेखक दिए, शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गायन दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय गायन से संबंधित थे पंडित जसराज। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, संसार का छत किसे कहते हैं, ये बताना है। पामीर का, ये म्यांमार द्वीप है, सतपुड़ा और अरावली। तो पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं, जानते ही हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है, ये बताना है। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा पूछ रहा है फ्रेंड। यात्रा द्वारा खोज करना, स्वप्न देखना, वार्तालाप करना या प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, यह मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इस शिक्षा विधि का प्रयोग 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, ये बताना है। एबेल पुरस्कार पूछ रहा है फ्रेंड। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी,
गणित के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु AMLAN या अम्लान अभियान शुरू किया गया था, ये बताना है किस सरकार के द्वारा। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अर्थात उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, किसके द्वारा दास कैपिटल लिखी गई है? काफ़ी चर्चित पुस्तक है, जानते ही हैं आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, ये बताना है। ग्लोबल हंगर प्लस सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 111वां स्थान भारत का रहा है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या था, ये बताना है। क्या विषय था आपको अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पृथ्वी दिवस का विषय था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस राजवंश के शासनकाल को कहते हैं, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था, ये भी ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक पूछता है तो श्रीगुप्त था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या खाली स्थान है कितना था, आपको ये बताना है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत का जनसंख्या पूछ रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.21 बिलियन भारत का जनसंख्या था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन है वह मैथ और रीजनिंग का है, इसको हम लोग टेलीग्राम पर दे देंगे, उससे देख लेंगे वहाँ से। फ्रेंड्स इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तक्षशिला प्राचीन शहर किस नदियों के बीच स्थित है, ये बताना है। तक्षशिला का प्राचीन शहर किस नदियों के बीच स्थित है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु और झेलम नदियों के बीच अवस्थित यह है तक्षशिला का प्राचीन शहर। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फ्रेंड्स आपको याद होगा, तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिएगा। गंधार आपको गंधार महाजनपद का राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तक्षशिला में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय अवस्थित था, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी, ये बताना है। किस गवर्नर ने हड़प नीति को अपनाया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस नीति के तहत इसने कई राज्यों को अपने कंपनी राज्य में लाया था। फर्स्ट में इसने सतारा को 1848 में, याद रखेंगे 1848 में इसने फर्स्ट में सतारा को मिलाया, उसके बाद जैतपुर को, संभलपुर, उसके बाद में बालघाट या अन्य को मिला लिया। इस तरह से यह सभी को लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, ये बताना है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब बनवाया था ये भी पूछता है, तो याद रखेंगे फिर सबको 1400 कितना में, तो 48 में इसने बनवाया था। किस कारण से बनवाया था ये भी पूछता है, तो राणा कुंभा ने अपने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसे बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ये बताना है। तो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था मुंडाओं का विद्रोह। बी इसका राइट आंसर होगा। इसका नेतृत्व किसने किया था, ये पूछता है, तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा ने किया था नेतृत्व, बिरसा मुंडा ने। इस तरह से आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है, ये बताना है। पुरी की जो रथ यात्रा है किसके सम्मान में होता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में होता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में पुरी अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से
बी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे, ये बताना है। गुरु जो थे केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसी में यह निपुण थे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए हुआ है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से है, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं यह नाटो कब लागू किया गया था, ये बताना है। भारत में पहली बार, सॉरी फ्रेंड्स, उक्त में से कोई नहीं, नोटा दिए हुए फ्रेंड्स, नाटो नहीं है, नोटा है। नोटा कब लागू किया गया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 2013 में लागू किया था नोटा का प्रयोग पहली बार। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताना है। सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून जो है सबसे बाह्यतम ग्रह है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिएगा ऑप्शन में से चयन करना था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, ये बताना है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कौन काम किया है, दिए गए ऑप्शन में से चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये बताना है। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम जो है भारत पड़ा, यह किस में उल्लेख है इनके बारे में, किस वेद में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है भरत जन का। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन जो 1940 की 1940 में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में अर्थात 1940 वाला में ही याद होगा फ्रेंड्स सबको, 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रथम बार जो है आपको पाकिस्तान की मांग किया था। ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी, ये बताना है। रैयतवाड़ी प्रथा तो यह आपको टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ लागू किया गया था ये भी पूछता है, तो मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्क में लागू किया था, याद रखेंगे। मद्रास, फर्स्ट में आपको मद्रास, उसके बाद में आपको बॉम्बे और असम और कुर्क में लागू किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। जिसमें अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के 51% भूभाग पर यह लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, ये बताना है। अकबर ने 500 बीघा जमीन किस सिख गुरु को दिया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास को दिया गया था अकबर के द्वारा, रामदास सिख गुरु को। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ये बताना है। कपास की कृषि के लिए तो जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसे रेंगुड़ मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को ध्यान रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वह रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह दल बदल से संबंधित है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 52वां संविधान संशोधन कब आया था, ये भी पूछता है। तो 1985 में, याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको, 1900 कितना में 85 में यह लाया गया था। किस अनुसूची को जोड़ा गया इसके तहत, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखेंगे।
दल बदल अर्थात 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1985 में लाया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारत में संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है, ये बताना है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, या डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे 2001 में यह शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता पूछ रहा है फ्रेंड, किसे कहा जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली, ये बताना है। बांग्लादेश को जानते ही हैं पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। सी इसका राइट आंसर होगा। कब मिला? तो 1971 के युद्ध में, याद होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है, ये बताना है। संगम साहित्य का संबंध जो पूछ रहा है प्राचीन और मध्य भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य या संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नत शब्द को रजा के लिए प्रयोग किया जाता था। संगम का तात्पर्य था कवियों का गोष्ठी से संबंधित था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम संगम किस स्थान पर हुआ था? तब मदुरई में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगम जो हुआ था वह कपाटपुरम में हुआ था और तृतीय मदुरई में ही हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में आपको कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है, ये बताना है। ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है, ये बताना है। बौद्ध ग्रंथ है या? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 64 लिपियों का उल्लेख है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के आपसी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है, उसका आपको चयन करना है। किससे यह जुड़ा हुआ है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, धारणा क्षमता से जुड़ा हुआ है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित आपको करना है। घटना के हिसाब से कौन सी घटना पहले घटी है उसके बाद से। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति परिणाम, ये दिए हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है हरित क्रांति का परिणाम जो हुआ था 1966-67 में हुआ था। हरित क्रांति का यहाँ पर 1900 कितना में? तो 66-67 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। जबकि आपको दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यह 1969 में हुआ था। इसका यहाँ पर 19 लिखते हैं, 69 6 कर दीजिए। जबकि यहाँ पर गरीबी हटाओ अभियान 1971 में आया था। 1900 कितना में? यह 71 में आया था। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो 3, 2 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, सही क्रम। नेक्स्ट भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारें पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाने के लिए दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित उचित कदम उठाने के लिए अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह आपको वित्तीय समावेश और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम है भारत सरकार का। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष खाली स्थान में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में किया गया था इसका गठन। डी फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है, ये बताना है। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल में, हिमाद्री में और शिवालिक में विभाजित किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पड़ी चकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है, ये बताना है। पड़ी चकली किस राज्य का लोक नृत्य है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप का यह लोक नृत्य है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखता था, वह पूरे, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया प्रसिद्ध जुलू जो है जनजाति किस देश से संबंधित है, ये बताना है। जुलू जनजाति के बारे में पूछ रहा है, किस देश का है यह? तो यह दक्षिण अफ्रीका का जनजाति है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। इंद्रावती बाघ रिजर्व, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 2010 में हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है, ये आपको चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका जो है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। ओपेक जो है वास्तव में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संगठन है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको दक्षिण अफ्रीका सदस्य नहीं है। यह आपको 1960 में याद होगा, 1960 में बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है, ये बताना है। आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार के नाम पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद थे। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व है, कौन आपको वर्ग में अक्रिय तत्व है शामिल, ये बताना है। तो राइट जानते ही हैं 18वां जो ग्रुप है या वर्ग है उसमें अक्रिय गैस या तत्व शामिल हैं। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। सी फिर इसका राइट आंसर होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा इसका स्थिरीकरण करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है इस प्रक्रिया में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से है, नेक्स्ट आपको दिया है वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र में दर्शाया के अनुसार आरेखित किया है, इनमें से कौन सही है, ये बताना है। यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अर्थात ए वाला स्लैब जो है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो है कांच में, यह आपको वायु से कांच में सघन माध्यम, विरल से सघन माध्यम में आएगा तो यह लंब की ओर मुड़ेगा। फिर उसके बाद में जब यह सघन से विरल में जाएगा तो लंब से यह दूर भागेगा। तो बी वाला जो फिर आपको राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वह सब सही नहीं है, यहाँ पर बी फिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जानते ही हैं आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केबरो का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। केबरो का दूसरा नाम, तो केबरो का दूसरा नाम जो है यहाँ पर दिया हुआ है रेटिकुलो एंडोथीलिएसिस जो है इसका नाम होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताना है। बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है शामिल होता है बेकिंग पाउडर में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जब बीम दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच होता है तो उस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बीम से अर्थात वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों के अंदर अंडाशय, फूलों के जो अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं तो जानते ही हैं, यह बीजाणु होता है फूलों के अंदर। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है ये बताना है। गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, बल्ब, एमीटर और जनरेटर दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित घटना पे कौन होता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं किस वर्ग से संबंधित है ये बताना है। डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज किस दोनों जो हैं किस आपको जिस शर्करा वर्ग से संबंधित है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह पेंटोजेज से संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया हुआ आपको रीजनिंग क्या है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोने को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग करते हैं तो जानते ही हैं, एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक्वा रेजिया में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस में आपको HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, या HNO3 कर दिए। फिर से आपको दोनों के जो होते हैं HNO3, यहाँ पे O के बाद में 3 लगाइएगा, तो HNO3 का यह मिश्रण होता है जिसमें 3:1 में यह मिश्रण का अनुपात होता है। इस तरह से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने के तापमान सर्वाधिक है ये बताना है। कार्बन का कौन सा मिश्रण द्रव बनने और उबलने के तापमान सर्वाधिक है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड के द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है खाली स्थान के नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिकिंग को फिल्टर करता है। कौन सा वह यह डिवाइस है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्विच जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है पेप्टिक वर्ण जो है, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था ये बताना है। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। तो यह आपको रॉबिन वारेन थे और बैरी मार्शल दोनों थे संयुक्त रूप से। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है ये बताना है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रछाया कहते हैं। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यह रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पर दिएगा ऑप्शन है फर्स्ट में नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, यह कथन सत्य है। निकाय की आपको एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन में सभी चीज़ें होती हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर आयतन निकलने से आपको आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मानव शरीर में लवणों का परिवहन खाली स्थान के द्वारा होता है। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जानते ही हैं, यह आपको मुख्य रूप से रक्त के द्वारा होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है, ये बताना है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है, तो यह गिरने के समय के वर्ग के अनुपात में होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरण के सही क्रम क्या है, ये बताना है। आवृत्तियों के अवरोही के क्रम में विकिरणों का सही क्रम कौन सा है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक्स किरणें, उसके बाद में अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम है, घटते हुए क्रम में अवरोही, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद खाली स्थान की संख्या से निर्धारित होती है, किसके संख्या से निर्धारित होती है, ये बताना है। तो यह प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कर्क और कील को रखा जाता है तो कर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए डूब जाता है, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है, ये बताना है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अर्थात Na2SO2 और O3 सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 अणु जल के भी होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसे जो है हाइपोविलियन भी कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट को, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। 5 जल के जो अणु है इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें रहता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यदि किसी नमक का पीएच मान जो है यदि 14 है तो वह नमक खाली स्थान होता है, क्या होता है, ये बताना है। अगर पीएच मान 14 दिया गया है तो वह कैसा होगा प्रकृति में, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा, अर्थात वह क्षार कहलाएगा, सशक्त बेस कहलाएगा, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमजोर जो है एसिड या कमजोर अम्ल कहलाएगा और शक्तिशाली बेस या क्षार कहलाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, डीएनए का संश्लेषण को प्रभावित करने वाला साइटोकाइनिन है, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के दिए गए, इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद फ्रेंड्स।